हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित एक बार फिर से आपके लिए प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। इम्पोर्टेंट वीडियो है बेटा ये मेरी, क्योंकि ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से समझना और इजी भी है। बस फीलिंग के साथ प्रभु का नाम लेकर आप करेंगे तो बिल्कुल आएंगे। कोई भी कठिन नहीं है, ना जटिलता, बस आत्मीयता के साथ, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ आप पढ़ें। जब हम किसी काम को अगर 3 चीज़ों के साथ पढ़ते हैं, विश्वसनीयता, वैधता, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, वो सफल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आप जानते हो रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इज 60 मीटर्स मोर देन इट्स द शॉर्टर साइड। अब ध्यान से देखना बेटा, जो डायगोनल दिया है, डायगोनल होता है ये डायगोनल जो दिया है वो शॉर्टेस्ट साइड से। अब शॉर्टर साइड इसकी यही तो है, ये लेंथ होती है, ये बड़ी होती है। तो शॉर्टर साइड को मान लीजिए x। ध्यान से देखना, क्योंकि शॉर्टर साइड है, जो छोटी साइड है, छोटी भुजा है, उससे 60 ज़्यादा है क्या, डायगोनल। ठीक है, आगे देखो, इफ द लॉन्गर साइड। अब लॉन्गर साइड क्या है, यही तो है। और लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो शॉर्टर साइड हमने मानी है x, उससे कितना 30 मीटर अधिक है लेंथ। तो लेंथ हो गई हमारी x + 30। बेटा ध्यान से देखना। और डायगोनल हमारा ये होता है, डायगोनल कितना हो गया, x + 60। यही तो मतलब हुआ। देखो, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। छोटी साइड हमने x मान ली, शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है डायगोनल, शॉर्टर साइड से 30 मीटर अधिक है लेंथ। हमारे पास पूरा आ गया। अब हमें क्या करना है, बस हो गया क्वेश्चन। ये चीज़ पकड़ में आ जानी चाहिए, हो गया क्वेश्चन बस। अब जो हमने ये चीज़ चित्र बनाया है, फिगर बनाई है, जो यहाँ पाई है चीज़, इसी को हमें लिखना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट ब्रेथ, ये शॉर्टर। अब इसने लॉन्गर और शॉर्टर की बात करी है, तो ब्रेथ को नहीं लिख के क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पूरा लिख लो, ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर x। क्लियर है, मीटर लिख लो, क्योंकि मीटर में आया तो m लिख लो, मीटर। ठीक है, देन लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, x + 30 मीटर। देखो अब आपके पास सब दिया है, पूरा आपको लिखना ही है। देखो ये हो गया। अब क्या है, ये डायगोनल, एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये कितना है बेटा, x + 60। बोलो यही तो हुआ। क्लियर है। अब देखो बेटा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होता क्या है, सूत्र आपको याद है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। √L² + B² बराबर x + 60। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर होता है √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब √ है, ये √ खत्म करना है, तो √ कैसे खत्म होता है, दोनों ओर वर्ग कर दो, वर्ग यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो बेटा। जब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो हो गया L² + B², कट गया, √ से वर्क करेंगे, बराबर यहाँ लग जाएगा x + 60 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब L का मान रख दो, L कितना है, L ये है, तो ये हो जाएगा x + 30 का होल स्क्वायर प्लस B कितना है, ये है शॉर्टर साइड, x का होल स्क्वायर बराबर x + 60 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब यहाँ फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये वाला बराबर होता है a² + b² + 2ab।
इस फार्मूले से इसे हम करेंगे। तो a की जगह क्या है x, b की जगह 30 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab 230 60x प्लस एक्स स्क्वायर ये है बराबर इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होता है 36 और 2 जीरो लगा लो और प्लस 62 जा 120x। बोलो भाई क्लियर है। देखो आप बच्चों एक एक्स स्क्वायर से तो ये कट गया, दोनों प्लस के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब बाकी आप सॉल्व आउट कर लो, इधर को ले आओ सब एक्स स्क्वायर ये है प्लस 60x 900 है बेटा, ये 900 है, x नहीं था। और ये जरा क्या हो गया माइनस 3600 और माइनस 120 x बराबर 0। क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर एक ही है और ये मिलके कितने हो गए बेटा माइनस 60x। बोलो बेटा, और ये माइनस के ज़्यादा है, माइनस के आगे 2700 बराबर 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब चाहे से क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो चाहे फैक्टर कर लो, फैक्टर से भी बहुत आसान है। 9 3 जा 27 होते हैं। अगर मैं यहाँ भी जीरो लगा दूँ यहाँ जीरो लगा दूँ तो 9 3 जा 2700 हो गए और 90 में से 30 गया 60 आ गया। देखो 90 में से 30 गया 60, क्लियर है। या फैक्टर कर लीजिए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं? तो आ गया एक्स स्क्वायर। अब 60 नहीं लिखेंगे, 90 माइनस 30 एक्स माइनस 2700 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इजकल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 90 ही आएगा। x माइनस 90 कॉमन आ गया, x प्लस 30 बराबर 0 हो गया बेटा। इफ़ क्या आएगा, इफ़ x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90 आ गया, और इफ़ x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 30 आ गया। बेटा अब ये साइड पूछी है तो साइड कभी भी निगेटिव होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। इसका मतलब x बराबर 90 आ गया, इसलिए शॉर्टर साइड ऑफ कितनी आ गई, इसलिए यहाँ कर देता हूँ शॉर्टर साइड आ गई बेटा हमारी, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बराबर 90 मीटर। और लॉन्गर साइड कितनी आ गई बेटा, यानी कि x 90 प्लस 30 x प्लस 30 बराबर 120 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है वो, ये आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लॉन्गर लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर है, एक लार्जर नंबर है। फाइंड द टू नंबर। अब हमारी बात होती है पहले लार्जर नंबर को x माना जाए या स्मॉलर को। तो देखिए किससे प्रभावित हो रही है इक्वेशन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ये तो बात की बात है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर को मान लो x। देखो 8 टाइम्स किसका है, लार्जर नंबर का है ना, तो लार्जर नंबर मान लो आप x। क्लियर आया? अब क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। ध्यान से देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या माना x और उसका 8 टाइम्स है। देखो फिर भाई बड़े आराम से देखिए प्यारे बच्चों, लार्जर नंबर x माना और द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है किसका, स्मॉलर नंबर का वर्ग कर दिया स्क्वायर, यही तो हो गया वर्ग। कितना आ गया 8 टाइम्स, 8 से मल्टीप्लाई कर दी। लार्जर नंबर कितना माना है x। क्लियर है, हो गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी ऊपर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स
दोनों स्क्वायर्स का डिफरेंस और स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब यही तो होगा यहाँ लार्जर नंबर का होल स्क्वायर, और डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर। ई आ रहा है बेटा, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 180। देखो ध्यान से बेटा, द डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। भैया टू नंबर्स कौन से, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लार्जर का होल स्क्वायर, लार्जर नंबर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर बराबर 180। अब लार्जर नंबर कितना माना है x, देखो तो x का स्क्वायर, लार्जर नंबर x है, x माइनस स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर ही तो है पूरा 8x, तो इसकी जगह 8x रख दो। ध्यान से देखो यहाँ, अरे देखो सेम है, स्मॉलर नंबर है और इसका होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह 8x ही तो रख दें और बराबर 180। बन गया काम, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी बड़े आराम से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इक्वेशन बनाने में ही बच्चा डर रहा है, बस इसी में ही आंसर होता है। देखो लार्जर नंबर x माना, देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है 8 टाइम्स, यानी 8 से गुणा कर तो लार्जर नंबर को, और द डिफरेंस ऑफ दोनों नंबरों का, लार्जर नंबर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर है बराबर 180। तो लार्जर नंबर x का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर 8x है ही, रख दिया। इसके फैक्टर कर लो, क्या बनेंगे 180 यानी 18 10 जा 180 हो गया, और 18 में से 10 गए, हो गया फैक्टर। कितना आसान है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस 180 बराबर 0। कॉमन ले लो, x आ गया, x माइनस 18 बचा प्लस 10 आ गया, x माइनस 18 बचा बराबर 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 10 बराबर 0। बोलो भाई, तो इफ़ x माइनस 18 हो गया बराबर 0 तो x बराबर 18 हो गया, और इफ़ x प्लस 10 बराबर हो गया 0 तो x बराबर माइनस 10 हो गया। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब लार्जर नंबर हो गया आपका 18। ये निगेटिव है लेकिन अभी हम कह नहीं सकते क्योंकि इसने दिया नहीं है ना, पॉजिटिव नंबर ही लेना है तो कर देते हैं इनवैलिड। अभी इसको रखेंगे तब आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा आ गया x बराबर 18। ध्यान से देखना, इफ़ x बराबर 18 इसको देखते हैं तो लार्जर नंबर हो गया x। देखो यहाँ रखेंगे, मैं यहाँ रख देता हूँ, आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा ए, यहाँ से x बराबर आ गया 18 है, तो लार्जर नंबर कितना हो गया, लार्जर नंबर बराबर हो गया 18। और बेटा स्मॉलर नंबर देखो यहीं तो रखोगे, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर बराबर कितना 8 और इंटू 18 x कितना आया 18। ध्यान से देखना यहाँ। अब स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉलर नंबर ये अंडर रूट किधर आ जाएगा, इधर आके अंडर रूट आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 18 8 जा कितना होता है 144। तो इसका मतलब स्मॉलर नंबर आ जाएगा हमारा बेटा अंडर रूट में है तो प्लस माइनस 144 किसका होता है 12 का। तो स्मॉलर नंबर हमारा 12 भी हो सकता है माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? स्मॉलर नंबर प्लस माइनस 12 आ गया ये। अब आ जाओ इफ़, अब x बराबर माइनस 10 भी तो आया है, जब माइनस 10 आया चलो लार्जर नंबर हमारा माइनस 10 हो सकता है, लेकिन स्मॉलर नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा माइनस, और अंडर रूट में कभी माइनस आता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। अब लिखेंगे इसे इनवैलिड, ठीक है। क्लियर? क्योंकि जब हम स्मॉलर नंबर करेंगे, देखो स्मॉलर नंबर बराबर अंडर रूट 8x है, 8 इंटू माइनस 10 आएगा तो माइनस 80 आ गया, नहीं आ गया।
और अंडर रूट में माइनस कभी नहीं आता, सो क्या हो गया, विच इज इनवैलिड। ठीक है बेटा, इनवैलिड। तो हमारे पास लार्जर नंबर तो आ गया बेटा, जो आंसर आया लार्जर नंबर आ गया 18 और स्मॉलर नंबर आ गया बेटा हमारा 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से करना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा नंबर 12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है, देखिए। ट्रेन वाला आ गया बच्चों। ट्रेन वाले तो आपने बहुत किए हैं, और ट्रेन वाला आ जाता है तो आपको पता है क्या लगता है, टाइम बराबर कितना होता है, स्पीड। ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ये लिख दो, आधा एक नंबर तो इसी का ही मिल जाएगा। फार्मूला ज़रूर लिख के आना। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आधा एक नंबर से हम कहाँ खुश होने वाले हैं, हम तो पूरा लेंगे, एग्जामिनर से छीनेंगे, जब करके आएंगे देगा तो बड़े आराम से देखना बेटा, और इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन देखो क्या है ये। आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की स्पीड 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर, 360 मीटर स्पीड नहीं है, 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब एक सी चाल से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाए, इफ़ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेती है। मान लो वो पहुंच रही है 9 बजे, तो वो पहुंचेगी 8 बजे। यही तो मतलब हो गया, स्पीड बढ़ा के थोड़ा तेज चले। द सेम जर्नी, और सेम जर्नी है वही। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सिंपल है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया ये बात। अब देखो 300 किलोमीटर दूरी, अब बहुत सरल है, ये स्पीड आ गई आपके पास, फार्मूला यही लगेगा। तो समय कितना हो गया, डिस्टेंस 360, स्पीड हो गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 360, बोलो भाई, और स्पीड x। क्लियर है, यही तो हो गया, सिंपल। अब देखो, अब क्या कह रहा है आगे, ये बात समझ में आ गया। अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर मोर कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाए, ठीक है, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन मोर, कितनी कर दी जाए, मोर 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड कितनी बन गई, देन स्पीड में वृद्धि मान लो या न्यू स्पीड, तब स्पीड क्या हो जाएगी, तब स्पीड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, TRAIN हमारी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी बेटा। क्लियर है, क्लियर है। देन स्पीड ऑफ ट्रेन ही हो जाएगी। अब देन टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना लेगी भाई, डिस्टेंस तो वही है और स्पीड हो गई x + 5। ठीक है, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई। पहले हमारी 360 किलोमीटर चलने में x गई, अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो 360 x + 5 हो गया, यही तो हुआ है केस। अब बताओ
एट प्रेजेंट कौन सी ट्रेन स्टेशन पर पहले पहुंचेगी, ये वाली या ये वाली? ये वाली पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड इसकी x है तो ये बढ़ गई है 5। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेती है। बेटा ये पहले पहुंच रही है, हैं देर से तो ये पहुंच रही है, तो इसमें से क्या कर दोगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर 1 यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ +1 होगा, ये पहले पहुंच रही है, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन में लेस है तो -1 दिखा दो। क्लियर आया समझ में? क्लियर है। अगर 1 को यहाँ जो ऐड करना है तो +1 करोगे, यहाँ -1, क्योंकि ये बाद में पहुँच रही है ना, तो -1, 1 घंटा लेट ये पहुँच रही है। और यहाँ अगर करोगे ये 1 घंटा पहले पहुँच रही है तो +1। इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने वैसे ही बताया है आपको, ऑन मल्टीप्लाई बाई x और x + 5 बोथ साइड्स, यही तो करते हैं। पीछे बहुत सवालों में किया, जो डिनोमिनेटर में वो उसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 360 तो है ही पहले से ही, x + 5 अपॉन x, माइनस यहाँ भी करोगे x + 5 अपॉन 1 बराबर 360, ये है ही x + 5 अपॉन x + 5। क्लियर है? देखो यहाँ कट गया x + 5, यहाँ x कट गया, बस हो गया काम। तुम्हारे पास क्या बचा, 360 x और x + 5, 360 बचा, x तो कट गया ना, ये देखो 360 और माइनस x + 5 बराबर 360 x, गुणा करो 360 x हो गया, प्लस 360 पंजे 1800 हो गया शायद, ठीक है। और माइनस x², माइनस बाहर है तो -5x, और इसको भी धर ले आओ, -360 x बराबर 0। देखो ये माइनस का, ये प्लस कट गया। अब ये बन गए फैक्टर, लेकिन ये माइनस का नहीं रखना है हमें, रखना है प्लस का, तो सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए भाई। फैक्टर कैसे होंगे हैं, फैक्टर कैसे होंगे, 1800 के ऐसे फैक्टर कीजिए। कितने आए देखो, मैं करता हूँ यहाँ, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225, फिर 2 से ना, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से, ये आ गए हमारे फैक्टर। देखो ये आ गए। अब हमें लाना है 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गया, और 8 पंजे 40 और 9 पंजे 45। देखो 8 पंजे 40 और 3 3 9 पंजे 45, 45 में से 40 गए 5, हो गया बेटा। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ, x² + 45 - 40 x - 1800 बराबर 0। तो क्या आएगा भाई, x² + 45x - 40x - 1800 = 0। कॉमन ले लो बेटा, x आ गया कॉमन, क्या बचा, x + 45 माइनस इसमें से ले लो 40 कॉमन, तो x माइनस माइनस प्लस 45 ही आएगा, x + 45 बराबर 0। समझ में आ गया, ये ब्रैकेट ऐसे है, तो हमारे पास ये कॉमन आ गया, x + 45 और x - 40 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, इफ़ एक केस ले लेते हैं, यहाँ ले लो इफ़ x + 45 बराबर 0, x बराबर -45। कभी रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की स्पीड माइनस में हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड। अब दूसरा आ गया, इफ़ x - 40 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 40। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी हो गई 40 km/h। इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई बाल को क्या, 40 km/h। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखें क्या है वो, ये है। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर में। The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank.
बेटा ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं ऐसे, एक आपका मैन वुमेन वाला होगा और एक ये, ठीक है, एक मैन वुमेन और एक ये, सेम उसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा ऐसे, ठीक है। कैसे? लेट। अब पहले देखो क्या कह रहा है, किसे मानना है, छोटे नल का व्यास माने पहले या बड़े नल का व्यास माना जाए। अब ये देखना पड़ेगा। देखो 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक, इतने घंटे में भर रहे हैं हमें। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस, लार्जर डायमीटर 10 घंटे कम ले रहा है देन द स्मॉलर वन, तो स्मॉलर का मानना पड़ेगा पहले, ठीक है, ठीक है। लेट क्या मानेंगे, स्मॉलर वन टू फिल द टैंक इज सेपरेटली, ये कह रहा है। तो सबसे पहले हमारा जो मानेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉलर टेप का, मान लो आप कितने घंटे में भरेगा, x आवर में वो फिल करेगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा छोटा टेप वाला नल है वो कितने देर में भरेगा, वो नल को x आवर में भरेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए लेट टेप ऑफ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली बराबर x आवर। मतलब छोटे व्यास वाला जो टेप है नल, वो इस टैंक को सेपरेटली भरेगा x आवर में, ठीक है। तो इसलिए लार्जर कितना आ जाएगा, टेप ऑफ लार्जर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, वो कितने में भरेगा, उससे 10 घंटे लेस, कम ले रहा, तो यानी x माइनस 10 आवर। ये चीज़ समझना बच्चों, जो छोटा वाला नल है वो 10 घंटे x ले रहा है घंटे में, तो बड़ा वाला जो नल है ना बेटा, वो उससे कितने घंटे टाइम कम ले रहा है, देखो दिया है 10 आवर लेस, तो x माइनस 10 आवर हो गया। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, बस हो गया क्वेश्चन बेटा। बड़े ध्यान से समझना, ज़्यादा नहीं। अब देखो कोई नल पूरा टंकी जो भर रहा है x आवर बन रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ध्यान से देखना, कोई नल सेपरेट भर रहा है x आवर में, तो 1 आवर में भरेगा 1/x, ठीक है। ऐसे ही बड़ा जो लार्जर वाला नल कितने घंटे में भर रहा है, x माइनस 10 में, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 घंटे में है, 1 घंटे में भरेगा x माइनस 10, ठीक है। समझ में आया। कोई काम जब पूरा काम होता है x दिन में, तो 1 दिन में होता है 1/x। ऐसे ही ये पूरा काम हो रहा है x आवर में, तो 1 आवर में होगा 1/x। ऐसे ही पूरा टंकी भर रही है x माइनस 10 आवर में, तो 1 घंटे में भरेगी 1/x माइनस 10 आवर में। तो ये दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर देखो दिया 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल, कितने घंटे में भर रहे हैं ये, 8 ने 72 और 3 75/8 घंटे में। बोलो देखो ये दिया है, जो आवर कितना लेना है ये, 8 9 72 और 3 75/8, यही तो हो गया। अब देखो ये x घंटे में पूरी टंकी भरता है, 1 घंटे में 1/x, वेरी गुड। ये इतने घंटे में पूरी टंकी भरता है, 1 घंटे में 1/x माइनस 10। ये दोनों साथ मिलकर पूरी टंकी कितने घंटे में भर रहे हैं, 75/8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने भरेंगे, 8/75। बस ये ध्यान रखना है, 8/75। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करेंगे, वही करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 75 x माइनस 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो करो 75 x माइनस 10 अपॉन x प्लस 75 x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10 बराबर 8 है ही, और 75
x माइनस 10 अपॉन 75, जिससे कट गया x माइनस 10 गया, x सेम बन गया। अब आप कर सकते हैं, ये हमारा बन गया 75 x माइनस 10 प्लस 75x इंटू क्या बचा यहाँ पे 8 है 8x और x माइनस 10। सॉल्व कर लो इसे, ये हो गया 75x माइनस 750 प्लस 75x इजकल टू 8x स्क्वायर और माइनस 80x। बोलो क्लियर है? ये जुड़ गया, कटेगा नहीं बेटा। इन दोनों को सबको उधर ही ले जाओ, पहले से जोड़ लो। पहले 150x 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये 8x स्क्वायर माइनस 80x। बोलो, ये इधर जाके हो गया माइनस 150x और ये हो गया प्लस 750 बराबर 0। अब देखो कितना हो गया 8x स्क्वायर माइनस ये हो गया 230, 150 और 80 जुड़ के यही तो हो गए, हाँ, और प्लस 750। अब देखो किसी टेबल से जा रहा है, ये 2 से तो जा ही रहा है, 2 से ही कैंसिल कर दो। 2 से जा रहा है तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 6 2 375 बराबर 0। किसी भी टेबल से जब तीनों डिजिट कट जाती है, अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे होंगे अब इसके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यही तो बताया, यानी 4 की मल्टीप्लाई 375। अब आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, 4 की तो है, इसकी कर लीजिए फ्रैक्शन, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अलग से। तो 375 कितना होगा बताओ? 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, बच्चे 25, फिर काट दो 5 से, 5 एकम 5 और 25, फिर काट दो 5 से, 5 दिया 15 और 2 ये हैं ही, 4 थे ना, तो 2 गुणा 2 ऐसे कर लो। समझ में आया ये बात? नहीं तो हमारे फैक्टर हो गए 2 2 5 5 5। अब लाना है 115, देखो कैसे आएगा, 25 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 5 दिया 15, 100 और 15 115। आ गए फैक्टर, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, 4x स्क्वायर माइनस 115 लिखेंगे, 100 प्लस 15 और x प्लस 375 इजकल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इजकल टू 0। क्या कॉमन आया इसमें? वही 4 ही आ जाएगा, 4x कॉमन ले लो तो x माइनस 25 आ गया, माइनस यहाँ से 15 कॉमन ले लो, x माइनस 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, सेम आ गया ये देखो, यानी x माइनस 25 और 4x माइनस 15 बराबर 0। तो हम पे आ गया, एक तो इफ़ x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25 आ गया, और इफ़ 4x माइनस 15 बराबर 0 तो 4x बराबर आ जाएगा 15 और x बराबर 15/4। ठीक है, ये फ्रैक्शन में तो आ सकता है लेकिन ये इनवैलिड होगा। अभी बताऊंगा क्यों होगा इनवैलिड। ये इनवैलिड होगा, इसलिए इनवैलिड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में है। बच्चों ध्यान देना, इसलिए इनवैलिड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो आ सकता है लेकिन अभी बताएंगे क्यों इनवैलिड होगा। हमारा x बराबर 25 आ चुका है, ठीक है। पहले इसको देख ले क्यों इनवैलिड होगा। अगर हम x बराबर मान लो एक टंकी इतने घंटे में भर रही है तो दूसरी कितने में भरेगी, x माइनस 10 ही तो था है। तो जब हम रखेंगे x माइनस 10, 15/4 माइनस 10 रखेंगे और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस 40 तो निगेटिव आएगा, यानी माइनस 35/4। और कभी भी टंकी निगेटिव टाइम में भर सकती है, तब लिखेंगे इनवैलिड। समझ में आ गया क्यों आया इनवैलिड? ये क्लियर है। फ्रैक्शन में जब दूसरे में रखा तो ये निगेटिव आ जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर आ गया, जो आएगा वो यही आएगा, x बराबर 25। ठीक है, ये चीज़ x बराबर 15/4 आ गया। जब दूसरे में पहला टेप तो भर रहा है ये, और दूसरे टेप कितने दिन भर रहा है, x माइनस 10। जब इसमें x रखोगे ना, जब इसे हल करोगे तो निगेटिव आएगा, कितना आएगा, माइनस 35/4, जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो यानी कि तो आएगा आंसर हमारा टेप ऑफ स्मॉलर, मैं कर देता हूँ यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे ही, टेप ऑफ स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक सेपरेटली x, और x का मान आया 25 आवर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए टेप ऑफ स्मॉलर 1 टू फिल द टैंक
सेपरेटली। कितने? 25 आवर्स। समझ में आया? देखो मैं लिख देता हूँ 25 आवर्स। स्मॉल एंड टेप ऑफ लार्जर, लार्जर 1 टेप ऑफ, पूरा लिख लेना ऐसे। और कितने में आ जाएगा? x माइनस 10 आया तो, और x का मान कितना आया हमारे पास? 25 माइनस 10 बराबर 15 आवर्स। यही हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समय। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।